हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस चैप्टर के टॉपिक में क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन। ये मोहित भट्टाचार्य जी ने जो किताब लिखी है न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेम टू सेम वही है। ठीक है, बस इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ वही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ईजी। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, ठीक है, आसान है। ठीक है, वी बोर्ड अ ट्रेन और अ बस रन बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी, पेशेंट आर एडमिटेड टू गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स, द पुलिस कांस्टेबल maintain law and order, so there are innumerable activities that the government undertakes. ओके, देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू चलाई जाती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, और पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। पुलिस कांस्टेबल क्या करते हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कई ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती हैं। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं, परफॉर्म की जा रही हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट बस चल रही है, गवर्नमेंट ट्रेन चल रही है, उसका संचालन करना, ठीक है, मेंटेनेंस जो भी है ना, और कोई हॉस्पिटल चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसका रख रखाव, देख रेख, है ना, और जो भी उसकी सारी एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट है ना। पुलिस का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ठीक है, तो पुलिस किसकी है, गवर्नमेंट की है। हॉस्पिटल किसके हैं, गवर्नमेंट के थ्रू चल रहे हैं। ट्रेन किसके थ्रू चल रही है, कौन चला रहा है इसको, ओन किया है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो वर्ड हैं, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का मतलब ही होता है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है ना, वो सभी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट मैनेज करती हैं उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। वेलफेयर स्टेट मींस मोर गवर्नमेंट फंक्शन। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के फंक्शन का एक्सपेंशन। गवर्नमेंट को कई फंक्शन करने पड़ते हैं। वेलफेयर स्टेट है ना, कल्याणकारी स्टेट, जैसे सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही लेने पड़ते हैं तो उसके काम भी बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट के ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं। इन द थर्ड वर्ड, गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन मैनी सेक्टर्स ऑफ सोशल लाइफ, इकोनॉमिक, कल्चरस, सोशल, रेगुलेटरी, प्रोडक्टिव एंड मैनी अदर्स। देखिए, अब क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री यहाँ पर बोली जाती हैं डेवलपिंग कंट्री को। ठीक है, जैसे इंडिया भी अपना डेवलपिंग कंट्री में ही, थर्ड वर्ल्ड में ही बोलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होती है, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर क्या है, बैकवर्डनेस है, ठीक है, पॉवर्टी है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, कई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, इकॉनमी अच्छी नहीं है कंट्री की, इकॉनमी को बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, यानी डेवलपिंग कंट्री में, गवर्नमेंट का फंक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही करने पड़ते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में काम करना है, हेल्थ देनी है लोगों को, एजुकेशन देना है, तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, ज़्यादा काम करती है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है अपने तरफ से, हेल्थ प्रोवाइड करवाना इसका काम हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना, यानी कि रोड, हाईवेज, इन्वेस्टमेंट वगैरह, है ना, कल्चरल, सोशल, रेगुलेटरी, प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्शन करना है ना, इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, बड़ी बड़ी, है ना, जो भी कोल इंडस्ट्री हुई आपकी, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दिस हैज़ बीन necessary because of the management need for socio-economic leadership from the government. Unlike the developed west, the third world development has basically been government led. ठीक है, public administration as visual serving activity is बिफोर एवरीवंस गेज। देखिए, अब क्या है, डेवलप्ड कंट्रियों में क्या होता है, वेस्ट कंट्री जो हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, यूरोप वगैरह हो गए, तो वहाँ पर डेवलपमेंट हो अच्छे खासा है वहाँ पर, तो गवर्नमेंट को इतना कुछ करना नहीं पड़ता है, ना हेल्थ पर उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ना उनको एजुकेशन पे करना है ना उनको
इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। वहाँ क्या कैपिटलिज्म है, तो क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चलती है। जैसे कि वहाँ पर क्या है, पब्लिक गवर्नमेंट का कुछ काम होता है, ठीक है, और ज़्यादातर काम वेस्टर्न कंट्री में कौन करते हैं, प्राइवेट, ठीक है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ ज़्यादातर काम कौन देखता है, गवर्नमेंट को देखना है। किसी का पास एजुकेशन नहीं है, उस तक एजुकेशन पहुँचानी, जेंडर इक्वलिटी देखनी, पॉवर्टी हटानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इन पर काम करती है, हेल्थ इशूज़ पर, ठीक है, टीकाकरण हो गया। तो ये सारे काम किसके होते हैं, गवर्नमेंट के, ठीक है। अब इन गवर्नमेंट के काम जो होते हैं ना, तो इनको देखता कौन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या होता है, एज अ विजिबल पब्लिक सर्विंग एक्टिविटीज़ इज़ बिफोर एवरी वंस केस। देखिए, अब इन सब गवर्नमेंट के जितने भी गोल हैं, काम हैं, उनको पूरा कौन करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो सभी की नज़रें इन्हीं पर होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन ओरिएंटेड विद परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टिविटी। अब कितनी एक्टिविटी हो गई आपकी, इस वेलफेयर स्टेट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई, पुलिसिंग की एक्टिविटी हो गई, म्यूनसिपैलिटी है, पंचायत हैं, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, ठीक है, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, एंड एक्शन ओरिएंटेड विद परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टिविटीज़, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है गवर्नमेंट का वो पार्ट जो एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इट कैन बी बेस्ट बी लुक्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, जिसे गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने गोल को प्राप्ति के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ अपने गोल सेट करती है, जैसे कि उसने गोल सेट किया है कि टीबी मुक्त भारत, है ना, या नो पावर्टी होगी, हमें एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है। तो जितनी भी गवर्नमेंट गोल सेट करती है, हमें बाय ईयर अचीव करना है, तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इन गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। Just as societies have their political system and economic system, they also have their public administrative system। देखिए, आप सोसाइटीज़ को ले लीजिए, जैसे सोसाइटीज़ क्या होती हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ होती है अपने यहाँ, ठीक है। तो उनका एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है उनका। इसी तरह उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जो उनको मैनेज करता है, चलाता है। कोई सोसाइटी होती है, उनमें देखिए तीन तरह की एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है कि उनको कैसे मैनेज करना है एक्टिविटीज़ को, ठीक है। कोई भी सोसाइटी होगी, मान लीजिए अपार्टमेंट की सोसाइटी है, ठीक है ना, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैनेजमेंट एक हर हर लेवल पे होता है मैनेजमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं छोटे लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे भी होता है, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे भी होता है, हर लेवल पे होता है। तो वहाँ पर मैनेजमेंट किसका काम होता है, वो एक्टिविटी मैनेजमेंट की क्या होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी बोलते हैं उसको, ठीक है। As an aspect of government activity, public administration has been coexisting with every political system। यहाँ पर देखिए सिस्टम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, सिस्टम हो गया है। एज द एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेट बाय पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। वही चीज़ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट का एक्टिविटीज़ का एक एस्पेक्ट है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वहाँ आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट होता है, ठीक है, जो कि है ना, गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट होता है, जो कि फुल यूज़ होता है किस तरह के, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं हर साल कि हमें क्या करना है कि इस साल 10 लाख लोगों तक हमें क्या पानी का टैप पहुंचाने, टैप वाला पानी पहुंचाना है, या यहाँ तक सड़क बिछानी है। तो इन सब गोल को सेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब इन गोल को फुलफिलमेंट कौन करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये जो पॉलिसीज़ डिसीजन मेकर बनाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट काम करने का काम किसका होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसीलिए इसको एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। Functioning of the machineries of government has attracted the attention of scholars and observers
सिंस द टाइम ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। देखिए, जो गवर्नमेंट की मशीनरी की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो भी कार्यकारिणी है, जैसे गवर्नमेंट काम करती है, तो स्कॉलर्स और ऑब्जर्वर थे, उन्होंने इसको इसकी तरफ आकर्षित रहे हुए हमेशा से ही, चाहे वो हिस्ट्री में कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में। उस समय गवर्नमेंट क्या हुआ करती थी, उस समय होता था राजा राजा का कार्यकारिणी, ठीक है, जो भी उनका प्रशासन शासन हुआ करता था, ठीक है, मंत्री परिषद। तो आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके फंक्शन यानी काम कैसे करती है, ठीक है, उसमें पुराने जो स्कॉलर्स हुए हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर्स हुए हैं, तो इसका रिकॉर्ड हमें वो उनका भी ध्यान इसकी तरफ खिंचा, ठीक है, फंक्शनिंग की तरफ। अगर हम अर्थशास्त्र को देखते हैं जो कि कौटिल्य ने लिखा हुआ था, तो उसमें राजा उनका एक मेन सेंटर हुआ करता था पावर का, ठीक है, और उसका क्या किस तरीके से उनकी परिषद है, मंत्री परिषद है, कार्यकारिणी है, तो उस पर उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र। तो इसमें भी हमें पता चलता है, हिस्ट्री में भी इसके रिकॉर्ड रखते थे। In the history of Western political thought, Aristotle's Politics and Machiavelli's The Prince are important contribution to both पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ एंड आइडियाज़। देखिए, अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में तो एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी है और मैकियावेली ने द प्रिंस, जो कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है काफ़ी महत्वपूर्ण, दोनों ही थॉट में, पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हो, अपने इन्होंने इशूज़ और आइडिया के बारे में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक। As a field of systematic study, public administration cannot, however, claim a long history। अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिस्टमेटिक स्टडी के तौर पर कोई इसकी पुरानी कोई लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत पुराना नहीं है कोई ऐसी फील्ड पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी फील्ड पर कोई सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी, ये इसकी कोई लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है। In the 18th century, the German scholars in Western Europe felt interested in this branch of academic inquiry। अब देखिए क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में जो जर्मन स्कॉलर्स थे वेस्टर्न यूरोप के, उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच है इसमें एकेडमिक इंक्वायरी करने का। टू ग्रेट सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड डेवलप्ड इन द वेस्ट, ठीक है, द एंग्लो अमेरिकन एंड द फ्रेंच। अब क्या हुआ कि दो ग्रेट सिस्टम, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलप होते हैं वेस्ट में। पहला एंग्लो अमेरिकन और दूसरा फ्रेंच, ठीक है। द फर्स्ट, एज लियोनार्ड वाइट हैज़ पॉइंटेड आउट, हैज़ बीन बेस्ड ऑन अ डीप सीटेड प्रेफरेंस for self-government in local communities, wide citizen participation, dispersion of authority, well-established responsibility of the administrative system to the legislative body, and the responsibility of official to the ordinary civil court at the instance of a private citizen। अब देखिए, वेस्ट में क्या हुआ, दो ग्रेट सिस्टम डेवलप होते हैं, पहला होता है एंग्लो अमेरिकन और दूसरा फ्रेंच। अब जो लियोनार्ड वाइट थे, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि उनके बेसिस क्या थे पॉइंट आउट करने का, कि जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए वाइड तौर पर, ठीक है, काफ़ी बड़े तौर पर, अथॉरिटी का डिस्पर्जन होना चाहिए, ठीक है, वेल इस्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के एक प्राइवेट सिटीजन की तरह, प्राइवेट सिटीजन मतलब कि जो आम लोग हैं उसकी तरीके से। In contrast, the French system, which was formulated by Napoleon, has been based on the concentration of executive power, on the dominance of national over local authorities, on the professionalization of the public service, and first psychological separation from the body of citizen and responsibility of official to administrative court। देखिए, जो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम था वो बेस था कि डिस्पर्सन ऑफ पावर, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट पर, ठीक है, और वहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव सिस्टम के सामने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा था फ्रेंच सिस्टम में, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता था, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है,
और ये नेशन की, नेशनल अथॉरिटी की लोकल अथॉरिटी पर, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर रहता था कि वो पूरी तरीके से अपनी जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो ही सारी पावर को कंसंट्रेट करके रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, ठीक है। तो वही है, ऊपर वाला सिस्टम जो था एंग्लो अमेरिकन, वो रिस्पॉन्सिबल था लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है।